हैं। और वो छोटी छोटी बातें इसी तरह की हैं कि आप अगर आपको लगता है कि मुसलमानों को में ये फीलिंग है कि हमें न्याय कभी नहीं मिलेगा, तो उसको एड्रेस करना जरूरी है। और मेरे ख्याल से उनमें ऐसी फीलिंग है, लेकिन ये शायद इसी बात हमें न्याय मिल नहीं सकता। इसमें थोड़ा सा फैजल साहब आप बोलने पहले एक चीज ये समझ ली, जो अभी हम लोग बाइट्स देख रहे थे लोगों की, वो एक सैंपल है, वो दिखाता है कि मुसलमानों के अंदर अभी भी कितना अविश्वास है। और इस तरह की जो स्टेटमेंट है उसको लेकर के लोग स्केप्टिकल हैं और उसको मानने को तैयार नहीं है। ये बात अपनी जगह पे है, लेकिन मोदी जी के इस इंटरव्यू से और जो बात उन्होंने कही उस पर वो फीलिंग कहीं ना कहीं थी, जो विभाकर भी कह रहे हैं कि कब तक उसको लेके रहेंगे, मूव ऑन करना है। तो मुझे भी ये लगता है कि जो बैगेज उनके पास है वो तो है। फैजल साहब, ये जो जवाब आप सुन रहे थे, मूव ऑन करने की जरूरत है। जो जवाब आप सुन रहे थे वो लोगों से ये पूछा गया था कि अभी जो उनकी तरफ से बातें आ रही हैं वो किसी तरह की सियासी चाल है या पॉलिटिकल कंपल्शन है। क्योंकि ये सवाल था तो जाहिर है इससे जुड़ा हुआ, क्या ये माना जा सकता है अरविंद साहब कि अल्पसंख्यकों को भी असल में उनकी सोच ये है और असल में उनके अंदेशे और एप्रीहेंशंस ये हैं, ये भी उनको एन ब्लॉक मान के कह देना, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना भी ठीक नहीं है? क्या उनके बीच भी ये सोच अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों में, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक तबके में अलग अलग है? देखिए, बिल्कुल अलग अलग है। अब लखनऊ का एग्जांपल ले लीजिए, शिया कम्युनिटी का एक मेजर हिस्सा संभवतः बीजेपी के साथ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे हिंदुस्तान में मुस्लिम्स का बिल्कुल एक सोच, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप लार्जर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स की बात करें तो वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। और कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में जिस तरीके की कैंपेन हुई है, ये डिवीजन बढ़ा है और उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट आ रहा है नरेंद्र मोदी जी का, वो शायद एक अटेम्प्ट है उस दरार, जो बढ़ती हुई दरार इस इलेक्शन ने क्रिएट की, उसको ब्रिज करता है कि ऐसा नहीं है। जिस तरीके का एक हवा क्रिएट किया गया है, मुझे लगता है उसको भी काउंटर करने की कोशिश है। और जो बात ये कही जा रही है कि प्लीज करने की जो बात है, हिंदुस्तान का जो संविधान है वो भी किसी को प्लीज करने की बात नहीं करता, वो जस्टिस की और इक्वालिटी की बात करता है। और मुझे लगता है मोदी जी ने जो वर्ड चूज किए हैं बहुत सही है, सबका साथ सबका विकास। तो वो प्लीज करने की बिल्कुल बात नहीं, उसको तुष्टिकरण के नीति का आरोप भी बीजेपी लगाती आ रही है। लेकिन आपने जो पहले एक बात कही थी कि यही कि जो ये जिस तरह से मोदी ने अब ये रीच आउट करने की कोशिश की, जो इसलिए क्योंकि लगातार ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बहुत पोलराइजेशन हो रहा है, बहुत मुस्लिम्स एंटी जा रहे हैं। हो सकता है अलका जी, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। हमने बहुत इस दौरान दौरा किया है और बहुत हर कम्युनिटी के लोगों से मिले हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में अक्रॉस द बोर्ड हमें ये फीलिंग एक देखने को मिली कि ये जब सत्ता में होते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, माइनॉरिटी के अगेंस्ट इनका माइंडसेट है। उस इशू को एड्रेस करने की मोदी जी को बहुत सख्त जरूरत है। और ये अक्रॉस क्लास, अक्रॉस स्टेट, बाकी किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, इंडिविजुअल को लेकर वो फीलिंग नहीं है। मैं नाम नहीं कोट करना चाहूंगी, लेकिन एक बहुत करीबी मित्र हैं हमारे, पढ़े लिखे हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, और एग्जैक्टली वैसी ही सेंटिमेंट्स हमें एमपी में सुनी कि इफ ही कम्स टू पावर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी विल गो फॉर अ टॉस फॉर एवर। ये एक पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। और ये एक बहुत जो एलियनेशन की फीलिंग है लोगों में, वो बहुत जबरदस्त है इनको लेकर। इसमें एक चीज ये है कि जो बात ये कह रही है ना कि ये बिल्कुल है, अगर बात कर रहे हैं तो जो पार्टीज हैं जो पावर में रही हैं उनसे मुसलमान बहुत नाराज है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल है। लेकिन जो बात पूर्णिमा ने कही कि बीजेपी को लेकर लोगों के मन में ये है कि अगर ये आ जाएंगे तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होगा और हद हो जाएगी। मैं इसी को एक्चुअली लेके मैं मुनीर साहब के पास ये पूछना चाह रही हूँ कि खाली मोदी क्यों, मतलब ये तो बात बीजेपी, जैसे फैसल कह रहे हैं बीजेपी, और बीजेपी को भी लोग आरएसएस से अलग नहीं देखते, वो सोचते हैं कि बेस वही है, जो काडर है वो वहीं से आ रहा है। तो ये जो बैगेज है ये मोदी के अपने के अलावा बीजेपी और आरएसएस का भी नहीं। देखिए, अगर आप पिछले 65 साल की आप पॉलिटिक्स देखें तो उस पॉलिटिक्स के अंदर इन दो पॉलिटिकल पार्टीज ने कम से कम इस चीज को बताने की कोशिश तो जरूर की है। कांग्रेस एक बात कहती रही है, बीजेपी जस्ट उसके रिवर्स हुई है। कहीं पे मुसलमानों में एक मैसेज इस तरह का जाता रहा है कि देखो भाई, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन ये कि इनसे जरा बच के रहना, ये जो है ये होशियार खबरदार, ये इनके, ये मैसेज इतना ज्यादा गहरा हो गया है कि प्रॉब्लम ये है। मोदी जी ने आपके इंटरव्यू में ये कॉन्फिडेंस की बार बार बातें की कि साहब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों को। ये बेसिक मसला वहीं पे है।
कि कहीं पे लेकिन मुनीर साहब, माफ कीजिएगा आपको, एक सेकंड मैं खत्म कर रहा हूं कि कहीं कॉन्फिडेंस की इतनी सख्त कमी है कि कोई छोटी सी चीज होती है और उसकी कोई और वजह होती है, लेकिन बात फौरन ये होती है कि अरे चूंकि नहीं, लेकिन क्या जब उस तरफ से इसके जवाब में ये कहा जाता है विभाकर साहब कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्या टॉस के लिए चली जाएगी, ये तभी होगा अगर होना है कि नरेंद्र मोदी होंगे या बीजेपी का कोई बैठा होगा, अगर ये होना है तो वहां कोई दूसरा बैठा हुआ होगा सूबे की उस कुर्सी पर और ये नहीं हो जाएगा, क्या इसकी गारंटी? क्या ये जब बातें कही जाती हैं इसके काउंटर में तो क्या वो उन लोगों को सेटिस्फाई और कन्विंस कर पाती है जो इस तरह के एलिगेशन? मेरे ख्याल से जो भी आदमी इस तरह की बयानबाजी करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, और आमतौर पर ये बातें पढ़े लिखे लोग ही कहते हैं, ये पढ़े लिखे लोग ही कुछ जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। ये इस देश का सबसे बड़ा अहित करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। ये बड़ा आसान सा होता है, ये जो देश जो बना हुआ है, जिस तहजीब की बात कहते हैं और हिंदी मुस्लिम यूनिटी की बात कहते हैं, 1857 में कोई मोदी नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। यहां के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। तो ये तहजीब जो है, ये जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, मिलीजुली संस्कृति जिसको हम फक्र के साथ कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, वो कुछ ही एक राजनेता के आ जाने से, नेता के आ जाने से टूटेगी, मैं इससे बिल्कुल ही नहीं मानता। और ये भ्रांति फैलाना और ये डर फैलाना किसी के लिए भी पंचिंग बैग होता है। जैसा मुनीर साहब कह रहे थे 1965 की जो बात ये कह रहे थे, 65 साल का इतिहास क्या रहा है? आपने ये बना दिया कि हम आपके साथ हैं, ये आपके विरोधी हैं। कोई मुझे एक स्टेटमेंट किसी भी बड़े नेता की बात करे, मैं किसी और बाकी की बात नहीं कहता जिसने कहा हो कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। बीजेपी 1980 में बनी है, उसमें से किसी एक नेता का, बड़े नेता की बात नहीं कहता, मैं छोट भैया नेता की बात नहीं कहता। कोई अगर कह रहा हो कि हम मुसलमानों को साथ लेके नहीं चलना चाहते और उसके खिलाफ बोला हो तो आप उनको लेकिन ऐसा कोई कह सकता है यहाँ इस देश में खड़े होकर कि मैं मुसलमानों को साथ लेके नहीं चल सकता? नहीं, बड़े नेता ये कहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और खतरा ये है कि जब हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते। पूर्णिमा जी, माफी के साथ निष्कर्ष की तरफ बढ़ना होगा। फैजल साहब। दिनेश, मुझे लगता है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन और ये बात मान के चलनी होगी कि इसे एक इंटरव्यू से या जो बात उन्होंने कही है उससे ब्रिज जो है, जो जख्म है, बहुत जल्दी भर नहीं पाएगा। जो बात आप कह रहे हैं वो शुरुआत है, एक जैसा मुनीर साहब ने कहा ठंडी हवा का झोंका है, वो जरूर है, लेकिन अभी भी मुसलमान बहुत स्केप्टिकल है, बहुत सोच रहा है कि क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, लेकिन इस पे क्या हिकमत अमली होती है और किस तरह से काम करते हैं, यही डिसाइड करेगा कि इनकी कहनी और कथनी में कितना। देखिए, ये बातें वो हमेशा साइड स्टेप करते हैं। अब जब उन्होंने शुरू की है तो मुझे तो लगता है कि जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, तो इसके बड़े सारे मायने निकाले जाएंगे। सियासी चाल है या अंदर की इच्छा है या सिंसियरिटी है, इसके मतलब बहुत सारे देखे जाएंगे। तो देखते हैं कहां तक ये बातें जाती हैं। ये क्या सियासी इसका मतलब है या रीच आउट करने की कोशिश? देखिए, रीच आउट करने की एक कोशिश तो है, लेकिन फिर मैं अपनी पुरानी बात पे जो मैंने पहले कहा था मैं आऊंगा कि ठंडी हवा का झोंका जरूर है, लेकिन ये एक झोंका क्या सारी गर्मी को खत्म कर देगा? इसमें सवाल है। देखिए, मोदी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तुम हमें छोड़ के न जाओ, अभी तुम हमारे साथ रहो, अभी न जाओ रूठ के, लेकिन सवाल ये है कि दिल अभी भरा है या नहीं, ये देखना। हमने बहुत नेताओं की बात देखा है, सुना है, उनको नेता के तौर पे भी मोदी को मैंने सुना है, लेकिन फैजल साहब के इंटरव्यू में जो उन्होंने बात कही उसमें एक राजनेता की झलक आती है। और मुझको लगता है कि जो अगर राजनेता की तरह से उन्होंने कुछ बोला है तो बिल्कुल काम भी उसी तरीके से करे। और जो सभी लोगों की एक उम्मीद है, यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं, सबने कुछ यही कहा है कि अगर कुछ कहा है तो आगे करके दिखाओ। ठंडी हवा का झोंका भी है तो वो करके दिखाए। अरविंद साहब, ये बिल्कुल एक फ्रेश एयर की तरह है और निश्चित तौर पर एक क्लियर कम्युनिकेशन है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के ट्रेडिशन को, उनके रिलीजन को, उसके लिए एक स्पेस रहेगा और साथ में उनको विकास की तरफ ले जाएंगे। जो तर्जुमा मोदी साहब यूज करते हैं, सबका साथ सबका विकास, वो बिल्कुल एक स्टेट्समैन लाइक एफर्ट यहां पे दिखाई पड़ता है और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्रयास है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी के अंदाज में नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों के हाथ में क्या देखना चाहते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक भी उनके हाथ में कुछ देखना चाहते हैं और क्या वो समझ पाए हैं, ये सवाल भी यहां छूटे हुए हैं। निष्कर्ष में बहुत धन्यवाद आप सभी का आज शामिल होने के लिए। कल फिर एक अहम मुद्दा, फिलहाल इजाजत।